आज हम लोग जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम लोग निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय एवं उच्च श्रेणी के जंतु के श्वसन का अध्ययन करेंगे। निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में श्वसन गैसों, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा होता है। निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु जैसे हाइड्रा आदि में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है। जबकि उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे पक्षी, मैमेलिया यानी स्तनधारी को अपने जीवन संबंधी कार्यकलापों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ज़्यादा ऊर्जा के उत्पादन के लिए इन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए इनके शरीर में विशिष्ट प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। पहला श्वास नली, इसे अंग्रेजी में ट्रैकिया कहते हैं। दूसरा गिल्स, तीसरा फेफड़े, जिसे अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं। पहला श्वास नली, इसके द्वारा श्वसन कीटों जैसे टिड्डा, जिसे अंग्रेजी में ग्रासहोपर कहते हैं, तथा तिलचट्टा, जिसे अंग्रेजी में कॉकरोच कहते हैं, में होता है। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक और सीधे ऊतकों के संपर्क में होती हैं तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र, जिसे अंग्रेजी में स्पाइरकल कहते हैं, नामक छिद्रों के द्वारा खुलती हैं। कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक, जिसे अंग्रेजी में पिगमेंट कहते हैं, नहीं पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो। दूसरा गिल्स, यह विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन गैस का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों के विशेष लक्षण हैं। प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग, जिसे अंग्रेजी में लैटरल साइड कहते हैं, में आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। हर गिल्स एक चपटी थैली में स्थित होता है जिसे गिल कोष्ठक, जिसे अंग्रेजी में गिल पाउच कहते हैं। गिल कोष्ठक एक और आहार नाल की ग्रसनी यानी फेरिंक्स में खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल कोष्ठक में कई गिल पट्टिलिकाएं, जिसे अंग्रेजी में गिल लैमेली कहते हैं, होती हैं। मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नाल के ग्रसनी में पहुंचता है। यहाँ जल की धारा में स्थित भोजन तो ग्रसनी में से ग्रास नली में चला जाता है, परंतु जल गिल कोष्ठकों में तथा फिर शरीर के बाहर चला जाता है। इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहते हैं, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन गैस गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है तथा रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड जल में चला जाता है। इस प्रकार श्वसन गैसों, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है।
कुछ अकशेरुकी जलीय जंतु वो जैसे झींगा जिसे अंग्रेजी में प्रवन, सीप जिसे अंग्रेजी में मुसल कहते हैं, में भी जलीय श्वसन गिल्स द्वारा ही होता है। ज्ञातव्य है कि वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। इस प्रकार का श्वसन जलीय श्वसन जिसे अंग्रेजी में एक्वेटिक रेस्पिरेशन कहते हैं कहलाता है। तीसरा, फेफड़ा। यह उपसंघ वर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा जिसे अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं पाया जाता है, जो वायवीय श्वसन के उपयोग में आता है। एम्फीबिया यानी उभयचर वर्ग जैसे मेढक में फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी श्वसन होता है। लेकिन रेप्टिलिया यानी रेंग के चलने वाले जंतु जैसे सर्प, लिजर्ड, कछुआ तथा मगरमच्छ तथा उच्च श्रेणी के वर्टिब्रेटा जैसे एविज यानी पक्षी तथा मैमेलिया जैसे मनुष्य में श्वसन सिर्फ फेफड़ों से ही होता है। अगले वीडियो में हम लोग मानव श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।